माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जो बीजेपी थी, जो विचारधारा थी, आज के उसके जस्ट अपोजिट है मोदी और योगी की। जान लीजिए, कोई कहने में कोई नहीं है, जस्ट अपोजिट है। केवल 1 मुसलमान ही आतंकवादी नजर आता है हिंदुस्तान में, जो कि कमजोर है, अल्पसंख्यक है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को अल्पसंख्यक किसने कहा? कांग्रेस ने कहा। किसके दौर में हुआ? परिंदा पर मारे नहीं मार पाएगा, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। जैसे भड़काऊ भाषण देके हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी। जब अयोध्या कांड हुआ किसकी सरकार थी? कैंपों में पड़ा रहा साल भर। इनका जैसा नेता रहेगा तो हमेशा राजनीति में जैसे ये कुटनागिरी कर रहे हैं, उससे दुनिया कुटनागिरी करेगी। ये नेता देश में चुनावी माहौल गर्म हो चला है और हम देश के तमाम हिस्सों में पहुंचकर लोगों के मनों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी समूचे देश को आगे बढ़कर जरूर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल अब अपने अपने तैयारियों को बहुत ही तीव्र गति से, या हम कहें लगातार जो बड़े नेता हैं तमाम पार्टियों के, वो लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंचकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय से आते हुए कुछ लोग हैं, इनसे पहले हम बात करेंगे कि गोरखपुर में इनके मन में कौन बसता है। हालांकि बीजेपी का गढ़ ये जगह माना जाता है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम है उजैर अहमद। क्या लगता है 400 पार बीजेपी नारा दे रही है, दूसरी तरफ तो नारा देना हमारा काम है, हम देंगे 400 पार का 500 पार दे देंगे। भाई मनगढ़ंत कहानियाँ जब चलती हैं, अब प्रेस वाले भी उनका साथ देते रहेंगे, बोलते रहेंगे। ये तो वक्त बताएगा, जनता बताएगी कि कितना पार होगा, कितना अंदर होगा। ये जनता बताएगी। पश्चिम का इलेक्शन हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा पोजीशन क्या है, बिहार में जनता क्या कर रही है, ये आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं। तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि छुपा हो। 400 पार का नारा देना तो बहुत अच्छी सी बात है भाई। अगर नारा ही दे करके हम जीत जाते हैं तो नारा तो सारे जनता देना शुरू कर देगी। नारा तो इलेक्शन नहीं होता, जो होता है विकास भी तो सरकार गिरा रही है। नहीं, विकास क्या हो रहा है आज? विकास यही हो रहा है कि अवैध मकानों का जो ढाया जा रहा, गिराया जा रहा है। तो अगर वो अवैध था तो उस समय क्या यहाँ सरकार के कुछ मुलाजिम मौजूद थे या नहीं थे? तो अगर वो अवैध बना रहा था तो वो मुलाजिम क्यों नहीं उसको रोके कि आप अवैध क्यों बना रहे हैं? जब बन गया, बनने के बाद उसको अवैध करार दिया गया और सारे मकानों को ढा दिया गया, तो सारे अधिकारी आ गए, हाँ अवैध है। तो अवैध बना कैसे? अधिकारी का शोर है। तो उस टाइम अधिकारी का कर्तव्य यही है ना कि अगर अवैध काम यहाँ हो रहा है तो उसको तत्कालीन रूप से रोका जाए, ना कि सोया जाए। जब अवैध बन जा रहा है। आप तक क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम डॉक्टर दिलनवाज है। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जी, बहुत अच्छी बात की। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव खत्म होता है, पहला चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी ग्राउंड लेवल पर शुरू कर देती है। इनकी पार्टियां जो पार्टियां होती हैं वो मेढक की तरह होती है। जब चुनाव आता है उसके 1 महीने पहले जो है बरसात की तरह बाहर निकलते हैं और टाई करके फिश हो जाते हैं। हमारे वहाँ जो बीजेपी का मामला है, वो जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, जैसे कि 2022 का चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ, हम 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। 2024 की तैयारी जैसे ही हम 400 पार करेंगे, उसके बाद 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे। एक बात और इन्होंने कहा कि अवैध तो अवैध होता है, वो चाहे किसी की भी सरकार में हो। वो सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान अवैध निर्माणों का काम नहीं हुआ। ये किसके सरकार के दौरान हुआ? कांग्रेस के ज़माने में, बसपा के ज़माने में, सपा के ज़माने में अवैध कार्य हुए। नीचे से लेके ऊपर तक, मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पैसा सब जाता था, तब ये अवैध कार्य होते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ईमानदार की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए बराबर की बात है। जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा रहेगा। एक चीज़ मैं आपको और मैं बताऊं, पिछली सरकारों में मुसलमानों को क्या बनाया गया? गुंडा बनाया गया, उनको हथियार दिया गया। आज भी बहुत से ऐसे मुसलमान हैं 20-20 साल, 30-30 साल के बाद निर्दोष बाहर आए। वो किन की सरकारें थी? कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को निर्दोष फंसाया नहीं जाता है। जो गुंडा है वो खत्म होगा, जो अच्छा होगा वो आगे बढ़ेगा। गुंडा है खत्म होगा, बता नहीं, गुंडा है, गुंडे पर कार्रवाई होती है। हाँ जी, क्या करें? जैसे भाई साहब ने बड़ा अच्छा भाषण दिया। भाजपा के लोगों को भाषण बहुत अच्छा देना आता है, क्योंकि
शुरू दिन से इनको सिखाया जाता है, ये शुरू दिन से इनको सिखाया जाता है। सुनिए, ये सिखाया जाता है। काम 5 साल धरातल पे काम किया जाता है। पहले मेरी बात, आपको भी मौका मिले, आपको भी मौका मिलेगा। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? जब चुनाव आपको भी होता मौका है, मिलेगा। आप ऐसे डिबेट करने से क्या फायदा है? ये तो बंदर बात हो रही। तो भाई साहब ने कहा कि अपराधी को फांसी दी जा रही है, जेल जा रहे हैं वो। इनके एक पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनके ऊपर 106 मुकदमा है, और जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा आतंकवादी सुनिए, आपने कंप्लेंट इब्राहिम, आपने कंप्लेंट उनका फाइली वो आज इनका MLC उनकी बीवी बनी हुई। आपने क्या उनके खिलाफ, ब्रजेश सिंह के खिलाफ आपको केवल मुसलमान ही आतंकवादी नजर आता है हिंदुस्तान में, क्योंकि कमजोर है, कामयाब नहीं, कमजोर नहीं, अल्पसंख्यक है। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमानों को एक सेकंड मुसलमानों को अल्पसंख्यक किसने कहा? कांग्रेस ने कहा। एक मिनट सुनिए, यहाँ पे कमजोर होंगे। 6 मुकदमा होने के बाद इनका जैसा नेता रहेगा तो हमेशा राजनीति में जैसे ये कुटनागिरी कर रहे हैं उससे दुनिया कुटनागिरी करेगी। 106 मुकदमा होने के बाद भी नहीं है ना कांग्रेस 106 मुकदमा होने के बाद भी, एक मिनट रुक जाइए, 106 मुकदमा होने के बाद भी राष्ट्रभक्त हैं भाई साहब के लोग। हम लोग आतंकवादी हैं हिंदुस्तान के लिए। मुसलमान आप कह रहे हैं, आप क्यों नहीं, आप कह रहे हैं उनको फांसी दीजिए। मुसलमान आप उनको फांसी दीजिए। जो दाऊद इब्राहिम का दोस्त है उसको फांसी क्यों नहीं हो रही आतंकवादी है? कौन बनाया? ब्रजेश सिंह को फांसी होनी चाहिए। मुसलमानों को आतंकवादी किसने घोषित किया? कांग्रेस ने नहीं बनाया। अब वो और नहीं व्यक्त से विचारधारा बदलती है। अटल जी के जमाने में जो बीजेपी थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जो बीजेपी थी, जो विचारधारा थी, आज के उसका जस्ट अपोजिट है। मोदी और योगी की, जान लीजिए, कोई कहने में कोई वो नहीं है, जस्ट अपोजिट है। केवल 1 पॉइंट प्रोग्राम है। क्यों? आखिर जब खुलेआम गुजरात में मुसलमानों, जब गुजरात में खुलेआम नरसंहार मुसलमानों का हुआ था और वो जाफरी जैसे लोगों को बंद करके मारा गया था, किसके दौर में हुआ? मुजफ्फरनगर का दंगा किसके दौर में हुआ? परिंदा पर मारे नहीं मार पाएगा, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। जैसे भड़काऊ भाषण देके हिंदू मुसलमानों को लगाने का काम किसने किया? सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे हैं। जब अयोध्या कांड हुआ किसकी सरकार थी? कैंपों में पड़ा रहा साल भर। परिंदा पर नहीं मार पाएगा। जैसे भड़काऊ भाषण देके कांग्रेस और जमाने में गुंडा पैदा हुए, इसलिए गुंडागिरी हुई है। मैं इन सबका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मुसलमानों को सबने कहा अल्पसंख्यक। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। यहाँ 10 लोग हैं, उसमें ये कहा जाए 2 लोगों को कि तुम्हारी संख्या कम है, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तो ये क्या होगा? वो 2 लोग अपने आप को अंदर से एहसास कमतरी हासिल करेंगे, न वो पढ़ना चाहेंगे न लिखना चाहेंगे। और उनको अगर आप कहेंगे कि गुंडा बनो, तुम जाओ किसी को मार के आ जाओ, हम तुमको बचा लेंगे, यही किया गया हमारे मुसलमानों के साथ। मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता था। आतंकवादी आज भी देखिए 20-20 साल 30-30 साल के बाद नौजवान बच्चे जिनको फंसाया गया और उसके बाद 20 साल के बाद जो उनको निर्दोष घोषित करके बाहर किया गया, मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। आ रहे हैं और तक आ रहे हैं और लोगों तक आ रहे हैं। चाचा क्या 2024 में अब की बार मोदी 400 सीट पार करके आएगी। विकासों को देखकर भाई बहन, जो बहनें चलती हैं रोड पे, वो सुरक्षित है। यहाँ गुंडा माफियों का राज खत्म हो जाएगा, सिर्फ बाबा का राज चलेगा, भाजपा सरकार चलेगी। भाजपा सरकार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बात बोले बाबू, ये सल्लल्लाहु अलैहि ये मुसलमान है, हम मुसलमान को जैसे घूमती है, चाहे बाबा है ना, तो ये बात कराइए। आप ये भाई नेताजी है, भाई दाऊ साहब रहे, हम वो है, आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हमारा ही ऐसा है, ये अपने पब्लिक को ना करो। इस क्या करें? सोने घोड़ा गायब, खजाना है नहीं, हम कहाँ से दे? क्या हुआ? कौन आ रहा है? सबे हमसे मांग रहा है, दो कहाँ से दे? हमारे पास मिलकियत है ये नहीं। कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं कि विपक्ष आ रहा है?
इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रियंका गांधी। क्या कर रहे हैं आप बताइए। ये बात है बाबू, चाहे मोदी रहे चाहे बाबा रहे, अपना मोहल्ला है ना ये डक्कू रहे ये है, हम ही चाहे मोहल्ला अपना वो रहे है ना, वो सब है। क्या लगता है चाचा, कुछ बता दीजिए, कौन आ रहा है इस बार? आप यार क्या बोला जाए, क्या मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो बता दीजिए। मोदी जी की कम उम्मीद है, आएगी। क्या देखिए, सबको भागना है, सबको भागना, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। हमारी कम्युनिटी को इन लोगों ने बंधुआ मजदूर समझ के, वोट बैंक समझ के हमेशा इस्तेमाल किया है। 7% वाला मुख्यमंत्री बने और 22% वाला लेके कटोरा घूमे, ये कोई बात हुई? नहीं। माननीय प्रधानमंत्री ने पसमानदा का जो आवाज़ उठाया है, 80% जो पसमानदा मुसलमान भारत में रहते हैं, अब उनको हिस्सेदारी चाहिए और उनको भागीदारी चाहिए। इसलिए अब भारत का मुसलमान, पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहा है। 20% से ज़्यादा वोट मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी को देगा। 400 पार हम पार करेंगे। विपक्ष दूसरी तरफ बेरोजगारी और भूखमरी और तमाम चीज़ों के रोजगार की बात कर रहा है। देखिए, ये उनका एक सिर्फ उनके पास और कोई बहाना नहीं है। बेरोजगारी, इससे पहले बेरोजगारी नहीं थी, तब तो कोई नहीं आवाज़ उठाया। इससे पहले गैस का सिलेंडर नहीं बढ़ता था, दाम नहीं बढ़ता था, बढ़ता था। आज क्या है, आप जाके देखेंगे 30-30 साल तक जो लोग झोपड़पट्टी में रहा करते थे, जिनका कोई पुरसहाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, आज प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर दिया। आज जाके मुसलमान औरतों ने मन बनाया है कि जिसने हमको 30 साल के बाद मकान दिया है, हम उसको वोट देंगे। जिनको सुरक्षा मिला, क्या होता था, बिना मतलब का फालतू में लोग 3 तलाक की बात करते थे। कुरान में क्या है उसका कोई जिक्र नहीं किया, मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। आज महिलाएं अपने आप को सशक्त मान रही हैं कि कोई भी मर्द हमको बिना मतलब का तलाक नहीं दे पाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट अब हुआ है और आगे और बढ़ेगा। इसीलिए मुसलमान भी वोट देगा और हम 400 के पार होंगे। ये फालतू बातें नहीं हैं, ये धरातल पे काम हो रही है। 2022 के बाद 2024 की तैयारी हुई। 2024 का जैसे ही हम पार करेंगे, 2027 की तैयारी शुरू करेंगे। संविधान में बदलाव के संकेत लगातार आपके बड़े नेताओं दे रहे हैं, उसको क्या लगता है? देखिए, ये सब होता है जुमला लोगों का। हम कहते हैं कुछ और उसका तोड़ मरोड़ के बाहर लाना ये और होता है। ऐसा कुछ नहीं है। संविधान जैसा था आज भी है, कल भी रहेगा। हाँ, कुछ ऐसे कानून हैं जिसका कोई मतलब नहीं था, जिसकी वजह से गरीब, यतीम और जो पिछड़े पसमानदा थे, जिनको प्रताड़ित किया जाता था, उसमें बदलाव होना चाहिए। ये हम ये भी मानते हैं। लेकिन संविधान का छेड़छाड़, क्योंकि हर कोई भारत का हर एक नागरिक भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के बारे में मानता है और मानता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये गोरखपुर में थे और गोरखपुर की जो तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की क्या कुछ पसंद है। मोदी सरकार जिस तरीके से 400 पार की बातें कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि हम कोई भी तरीके करके विपक्ष को क्या कहना चाहते हैं, बताइए आप क्या? मैंने बताया उनसे, आप बताइए, आप हमें ना बताइए आप। चलिए तो